व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आइए हजरात, हम और आप मिलकर सबसे पहले मुस्तफ़ा जाने रहमत शम्ए बज़्मे हिदायत काबे के बदरुद्दुजा तैबा के शम्सुद्दोहा दाफ़िए जुमला बला शाफ़िए रोज़े जज़ा जिस नबी की अज़मत व शान को बयान करते हुए मेरा इमाम फरमाता है, सरवर कहूँ के मालिको मौला कहूँ तुझे, सरवर कहूँ के मालिको मौला कहूँ तुझे, बागे खलील का गुले ज़ेबा कहूँ तुझे, तेरे तो वस्फ़ ऐबे तनाही से हैं बरी, हैरा हूँ मेरे शाह में क्या क्या कहूँ तुझे। आखिर रज़ा ने ख़त्म सुखन इस पे कर दिया, खालिक का बंदा खल्क का आका कहूँ तुझे। वो नबी जिनकी अज़मत व शान को बयान करते हुए मेरे पीर व मुर्शिद हुजूर ताजुश शरिया फ़ख्रे अज़हर फरमाते हैं, जहाँ में उनकी चलती है वो दम में क्या से क्या कर दें, जहाँ में उनकी चलती है वो दम में क्या से क्या कर दें, ज़मी को आसमां कर दें, सुरैया को सरा कर दें, फिज़ा में उड़ने वाले यूना इतराएं निदा कर दें, वो जब चाहें जिसे चाहें उसे फरमा रवा कर दें। तमाम लोग मोहब्बत व अकीदत के साथ गुंबद खदरा की जानिब लो लगाकर दुरूद पाक की डालियाँ मोहब्बत की थालियों में सजाकर पेश करें। पढ़िए बाबाज़ बुलंद, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम सलातुम व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। सरे शाम से लेकर अब तक ये प्रोग्राम बड़ी कामयाबी के साथ नकीब अहले सुन्नत भाई मुनाज़िर रज़ा साहब की निज़ामत में अपनी कामयाबी की मंजिल की तरफ रवा दवा है। मुझसे कबल आपने बहुत अच्छी तकरीर भी हज़रत अल्लामा मुफ्ती रफ़ीक़ आलम खन्नापुरी से समाअत की, और उनके फ़ौरन बाद हिंदुस्तान का वो मशहूर व मारूफ शायर जिसे आज हम और आप शायर अहले सुन्नत भाई कारी अहमदुल फत्ताह साहिब किबला के नाम से जानते हैं, उनको अभी तक आपने मोबाइलों के ज़रिए सुना, इंटरनेट के ज़रिए सुना। आज आपने उनको पठाननपुरवा की सरजमीन पर रूबरू समाअत किया है। पठाननपुरवा कुर्बो जवार में रहने वाले, अपनी जिम्मेदारी भरपूर निभाने वाले उलमाए किराम, अइम्माए मसाजिद, मुदर्रिसीन मदारिस इस्लामिया, तलबाए मदारिस इस्लामिया मिंबर नूर पे तशरीफ़ फरमा है, जो अपनी मोहब्बतों से नवाज रहे हैं। मेरी आप हज़रात से थोड़ी सी गुजारिश है कि जो अजीज़ हमारे रोड पर खड़े हुए हैं वो इस गर्मी को ना देखें। कुछ हैं जो पीछे मुड़ मुड़ के देख रहे हैं। करबला में इमाम हुसैन के उन साथियों को आप याद कर लो जो करबला के मैदान में इमाम हुसैन का साथ छोड़कर नहीं गए। हम भी तो इमाम हुसैन से सच्ची मोहब्बत करने वाले हुसैनी गुलाम हैं। वो हुसैन का साथ छोड़कर नहीं गए थे और हम हुसैन की महफिल छोड़कर जा रहे हैं। ये हमारी मोहब्बत है, वो उनकी मोहब्बत थी। यहाँ थोड़ी देर तशरीफ रखिए, कोई ज्यादा लंबी चौड़ी तकरीर नहीं, बस कुछ जरूरी बातें आपके सामने बयान करके मैं रुखसत हो जाऊंगा। एक शेर सुनिए कि तीर खाकर मुस्कुराया असगरे बेशीर ने, तीर खाकर मुस्कुराया असगरे बेशीर ने, मुस्कुराने का सबब समझा फकत शब्बीर ने। तीर खाकर मुस्कुराया असगरे बेशीर ने, मुस्कुराने का सबब
समझा फकत शब्बीर ने एक बच्चे पर निशाना, वो भी छुपकर दूर से। एक बच्चे पर निशाना, वो भी छुपकर दूर से। कौन सा फिर तीर मारा हुरमला के तीर ने, कौन सा फिर तीर मारा हुरमला के तीर ने। और हंसी सगीर की मक्तल में कह रही थी यही, हंसी सगीर की मक्तल में कह रही थी यही, ये बात कोई उसे जाकर बता आए। घरों में छुपना तो ना मर्द की अलामत है, यजीद अगर मर्द है तो करबला चला आए। घरों में छुपना तो ना मर्द की अलामत है, यजीद अगर मर्द है तो करबला चला आए। ऐसा लग रहा है जैसे मैं फारसी में शेर पढ़ रहा हूं और यहां उर्दू समझने वाले लोग बैठे हों। समझ में आ रही है ना आपकी? इतनी खामोशी के साथ इमाम हुसैन का जिक्र सुनेंगे आप। लखीमपुर जिले में मैं पहली बार नहीं आया हूं। शायद जितने जलसे मैंने इस जिले में किए होंगे, किसी जिले में किए होंगे, गोंडा बहराइच में किए होंगे शायद, वरना सबसे ज्यादा जलसे मैंने इस इलाके में किए। वो अलग बात है, शारदा नहर के इस पार नहीं आया, लेकिन उस तरफ बहुत आया। समझ रहे? तो आपसे मैं वाकिफ हूं कि आप कैसे बोलते हैं, लेकिन आज आप बहुत खामोश हैं। इतनी खामोशी के साथ जलसे सुने नहीं जाते। इमाम हुसैन की मोहब्बत में नहीं बोलोगे तो किसकी मोहब्बत में बोलोगे? 10 मुहर्रम को हमने देखा है आपका बोलना, सोशल मीडिया पे बहुत वायरल होते हैं आप लोग। 10 मुहर्रम को कैसे हलक फाड़ फाड़ के आदमी निकलता है रोड पे, वो देखा है हमने आपको। बहुत छाए हुए हो आजकल आप, शॉर्ट वीडियो के जरिए छाए हुए हो। हंसी सगीर की मक्तल में कह रही थी यही, ये बात कोई उसे जाकर बता आए। घरों में छुपना तो नामर्द की अलामत है, यजीद अगर मर्द है तो करबला चला आए। करबला नहीं आया, यजीद दमिश्क में बैठा रहा। क्यों नहीं आया? अब जवाब सुनिएगा। तीर से, तेग से, तलवार से डर लगता है। तीर से, तेग से, तलवार से डर लगता है। जा बजा बिखरी हुई लाश से डर लगता है, और इसलिए शाम से करबल में नहीं आया यजीद, उसको ज़ैनब तेरे अब्बास से डर लगता है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत हजरत अल्लामा मुफ्ती फुरकान मंजरी साहिब क़िबला, नारे तकबीर, जिंदाबाद। इसलिए शाम से करबल में नहीं आया यजीद, उसको ज़ैनब तेरे अब्बास से डर लगता है। अब तवज्जो दे मेरी तरफ, 1 मिनट भी मैं आपका ज़ाय नहीं करूंगा। आज जिस इस्लाम के हसीन गुलशन में हम सांसें ले रहे हैं, ये इस्लाम इतनी आसानी से हम तक नहीं पहुंचा है। इस्लाम बड़ी कुर्बानियों के बाद हम तक पहुंचा है। हमको इस इस्लाम के लिए कोई कुर्बानी देना नहीं पड़ी। हम मुसलमान, हमारे बाप मुसलमान, हमारे दादा मुसलमान, हमको सजा सजाया गुलशन मिल गया इस्लाम का। जरा तारीख उठा करके देखो, इस इस्लाम की खातिर हजरत बिलाल हबशी को गरम गरम रेत पे लिटा दिया गया, सीने पे वजनी पत्थर रख दिया गया, जिसकी वजह से उनकी जुबान बाहर निकल आती थी। कितनी परेशानी उठाई हजरत बिलाल ने इस इस्लाम की खातिर। आपकी गर्दन में रस्सी का फंदा डाल करके उमैया बिन खलफ शरीर लड़कों को मक्के के दे देता, वो आपको पहाड़ियों में लिए फिरते थे। गर्दन पर आपके निशान पड़ जाते थे रस्सी के। ऐ लोगों तवज्जो दीजिएगा, इसी इस्लाम की खातिर हजरत खुबैब को सूली पे चढ़ाया गया। इसी इस्लाम की खातिर हजरत खब्बाब को आग के जलते हुए शोलों पे लिटा दिया गया। इसी इस्लाम की खातिर हजरत अम्मार इब्ने यासिर को जलती हुई आग के अंदर डाल दिया गया। इसी इस्लाम की खातिर पैगंबर इस्लाम ने कितनी परेशानियां उठाई है। तारीख का वो बाब आपकी निगाहों के सामने रख दिया जाए तो आपकी आंखों में आंसू आ जाएंगे। जब मेरे आका तबलीग के इरादे से अपने हुजरे से बाहर तशरीफ लाए, मेरे नबी ने देखा रास्ते में कांटे बिछा दिए गए हैं, ऐसे ऐसे नुकीले कांटे। पैगंबर इस्लाम ने उन कांटों को देखा है, इरशाद फरमाते हैं, लोगों तुम मेरे रास्ते में कांटे